हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आई स्पीसीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हाल में ही यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में जाने से पहले भी 2-3 बार ज़रूर देख लें। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? 12वां शिलालेख। उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया घाट। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT किस तरह का प्रदूषक है? यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन धर्म। बटेश्वर पहाड़ी की अवस्थिति किस राज्य में है? बिहार राज्य में। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUET। बिलारी श्रृंखला की अवस्थिति किस राज्य में है? कर्नाटक में। चीन श्रृंखला की अवस्थिति किस राज्य में है? मणिपुर में। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? चार्ल्स बूथ। केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? लोकटक झील में। धोसी पहाड़ी की अवस्थिति किस राज्य में है? हरियाणा में। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है? लोक लेखा समिति। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। प्यूर्टो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। आवासीय क्षेत्र का अनुमति योग्य शोर स्तर कितना होता है? 55 dB। मोलाई गर्त किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। शांत क्षेत्र का अनुमति योग्य शोर स्तर कितना होता है? 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र का अनुमति योग्य शोर स्तर कितना होता है? 70 dB। चंद्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राओं की तौल लगभग कितना हुआ करती थी? 33 ग्रेन। टी माल्थस ने द माल्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह किससे संबंधित है? जनसंख्या से। व्यापारिक क्षेत्र का अनुमति योग्य शोर स्तर कितना होता है? 65 डेसिबल। खट्टे नासर पादप रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। गन्ने का लाल सरण रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। आलू का कृष्णकांत रोग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। गेहूं का साहू रोग किसके कारण होता है? कीट के कारण। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? कर्नाटक ने। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फुले। मानव गैस आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल का। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सुल्तानगढ़ी किसके शासनकाल में बनवाया गया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। सुंदरबन जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। लाल महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? बलबन के शासनकाल में। जमात खाना मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। राज्य विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में है? चतुर्थ अनुसूची में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके शासनकाल में बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का प्रावधान किस अनुसूची में है? तृतीय अनुसूची में। भाषाओं का प्रावधान किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में।
दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? गोवा में। संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं अनुसूची में। बरकाना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। खंडार जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1957 में। पलानी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1977 में। LS सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में। तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सामिया सुलू हसन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2005 में। PK थोंगुन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1988 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1999 में। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदारो और लोथल से। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2001 में। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? खंभात तट। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? 2021 से 22 में। किस समाजशास्त्री ने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? GS घुरिये। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है? काली खांसी का। द्वैताद्वैत दर्शन का संबंध किस दार्शनिक से है? निम्बार्क से। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो? शुद्ध द्वैत दर्शन का संबंध किस दार्शनिक से है? वल्लभाचार्य से। द्वैत दर्शन का संबंध किस दार्शनिक से है? माधवाचार्य से। सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। विशिष्ट द्वैत दर्शन का संबंध किस दार्शनिक से है? रामानुज से। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज मच्छर। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? अमरावती। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? 1996। किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तशती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तोतीनामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वां। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक जल प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश में। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर, भारत में। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। केरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। रस कुमौदी ग्रंथ किसकी रचना है? श्रीकंठ की। पालियान जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। रागमाला ग्रंथ किसकी रचना है? पुंडरीक विठल। कोकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर। राग विबोध ग्रंथ किसकी रचना है? सोमनाथ। यानदी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ किसकी रचना है? वेंकट रमन की। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तलार नामक अधिकारी का संबंध किस कार्य से है? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। CNG गैस मुख्यतः किससे बनी होती है? मीथेन से। बालाधीप नामक अधिकारी का संबंध किस कार्य से है? चोंगी का संरक्षक। पट्टकोल नामक अधिकारी का संबंध किस कार्य से है? ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में। गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी एवं शहद से। सहसाधिपति नामक अधिकारी का संबंध किस कार्य से है? चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी।
ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड है? मार्क वेंड हे का। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार कौन थी? लता मंगेशकर। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ है? कोचीन में। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कौन से 3 राज्य हैं? गुजरात, केरल और पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश ने। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? एंटीबैक्टीरियल। स्वदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया जाता था? गोरखपुर से। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत बंधु पत्रिका कहां से प्रकाशित की जाती थी? हाथरस से। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किस संविधान संशोधन से किया गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से। सत्यवादी पत्रिका कहां से प्रकाशित की जाती थी? आगरा से। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा बनाया जा सकता है? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2014 में। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़ से। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? 3 मूर्ति भवन को। शक्ति समाचार पत्र कहां से प्रकाशित की जाती थी? अल्मोड़ा से। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां ने। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।